दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बेस्ड है हमारे सब्जियों वाले पौधों के ऊपर, जिनको मैंने लगाया है जुगाड़ के माध्यम से और कुछ पैसों के माध्यम से भी लगाया है। तो भाई जल्दी से देख लीजिए कौन कौन से पौधे मैंने लगाए हैं। श्री राधे दोस्तों पूरे 6 दिन पहले मैंने आप सभी को अपने सुंदर से टेरेस गार्डन की अपडेट दी थी और उस अपडेट में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से नए फूल ऐड ऑन किए हैं और कौन से मेरे पुराने फूल फ्लावरिंग भी करने लग पड़े हैं और इसी के साथ साथ पुराने पॉट्स में क्या क्या बदलाव किए हैं मैंने। तो ये सारी बातें शेयर की थी मैंने 6 दिन पहले वाली अपडेट में। और दोस्तों आज है 16 तारीख जनवरी महीने की और आज दोस्तों मेरा गार्डन एकदम बदल चुका है। कैसे? तो वो सब आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। 10 तारीख को मेरे गार्डन का हुलिया कुछ और था और आज जब आप देखेंगे तो ये एकदम बदल सा चुका है। और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी प्रतीत होगा कि आधे से ज्यादा पोट्स तो यहाँ से गायब ही हो चुके हैं। तो वो सब कहाँ गए? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो में कि लोहड़ी का शुभ अवसर पंजाबी बहुत ही ज़्यादा शौक से मनाते हैं और आप सभी तो ये बात अभी जान ही गए हैं कि मेरी शादी पंजाब में ही हुई है। तो यहाँ पर लोहड़ी के दिन ढेर सारी पतंगे जिन्हें गुड्डियाँ कहा जाता है वो उड़ाई गई थी और देखिए अभी भी कुछ लोग गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। तो इस चक्कर में मैंने अपने आधे से ज़्यादा पौधे रख लिए थे अपने ऐसी जगह पर जहाँ पर गुड्डियों का कोई नामो निशान नहीं था। तो मैंने ऐसा क्यों किया बताती हूँ भाई। ये देख लीजिए, ये है उस पतंग की डोर जो कि कुछ इस तरीके से हमारे पौधों में फंस जाती है और जैसे ही वो पतंगबाज को इसे खींचेगा तो भाई इसके साथ साथ हमारे ये प्यारे से पौधे भी साथ में ही चले जाएंगे। इसीलिए मैंने और मेरे पति देव ने और साथ में हमारे इस प्यारे से सक्षम ने आधे से ज्यादा पौधों को यहाँ से गायब ही कर दिया और बचे हुए जो पौधे थे उनको कुछ इस तरीके से एकदम साइड में रखा था ताकि इनको कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। बट फिर भी दोस्तों जाने वालों को कौन ही रोक सकता है। आप सभी देख रहे होंगे मेरा ये गेंदे का पौधा, इसके यहाँ पे कमर में फंस गई थी डोर और ये बेचारा कुछ इस तरीके से अब आड़ा टेढ़ा हो चुका है। बट दुख वाली बात कोई भी नहीं है क्योंकि इसकी उम्र भी हो चुकी है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि चलो इसे यहाँ से निकाल ही देते हैं। देखिए इसका हाल कुछ ऐसा है। बट इसका साइड वाला जो मित्र है इसकी कंडीशन ठीक है बट इसके फ्लावर्स की कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही। तो इनको हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे और आपको और ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सभी सोच रहे होंगे कि फ्लावरिंग पॉइंट्स थे दीदी ने ऐसे ही निकाल दिया। तो फ्लावरिंग पॉइंट देख सकते हैं कितने कमज़ोर से लग रहे हैं ये। तो इसकी जगह मैंने नए पौधे पहले से ही ऐड ऑन कर दिए। तभी तो दोस्तों एक गमले में मैं एक पौधा रहने नहीं देती हूँ। जैसे एक मुरझा गया तो दूसरे को लगाने में समय लगेगा, फिर आने में समय लगेगा। इसीलिए जैसे जैसे मुझे लगता है कि पौधा मरीज हो रहा है मैं वैसे वैसे ही लगाना शुरू कर देती हूँ। तो दोस्तों आज मैं पहले आप सबके साथ एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मैं आप सबको आज पहले फूलों की अपडेट देने के बजाय सब्जियों वाली चीज़ों की अपडेट दूंगी, जो कि मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि जल्द से जल्द आपको बताऊं कि क्या चल रहा है उनका स्टेटस। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये है प्याज। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि दीदी ने प्याज कब लगाए। तो दोस्तों आपको याद है मैंने प्याज के कटे हुए सर लगाए थे, मतलब उनका निचला हिस्सा लगाया था और कुछ इस तरीके से लगाने के बाद कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कहने लगे कि ये नहीं उग पाएंगे। बट देखिए इनकी पुपड़ियाँ मतलब इनकी क्या बोल सकते हैं इनको, मुझे देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है, एकदम हेल्दी तरीके से ये ग्रोप हो रही है और इनको देख के जो मुझे खुशी हो रही है वो तो मैं भैया एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मतलब आप प्याज के वेस्ट हिस्से से भी प्याज को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तो यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर जो चीज आती है वो है हमारे लेटस। आप सभी को तो मैंने शॉर्ट वीडियो में कहा ही था ना कि मुझे लेटस बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके नाम और इसके बेनिफिट सुन के ये मेरा एकदम फेवरेट बन चुका है। अभी तक मैंने इसे टेस्ट तो नहीं किया बट डैम श्योर अपने गार्डन से इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग लेके मैं इसे टेस्ट भी करूँगी और इसे और भी ज़्यादा ग्रो अप करूँगी। और ये भी मेरा बिल्कुल एकदम अच्छे से साथ दे रहा है ग्रो होने में। आपको याद होगा तो मैंने 20 रुपए की इसकी सैपलिंग लेकर आई थी। पूरी 9 सैपलिंग्स मिली थी जिसमें से कुछ तो बेचारी मरीज कुछ ज़्यादा ही होगी क्योंकि हमारे डेयर टफ़ी ने से अच्छे से खोदा और इनको 2 बार तो इस ग्रो बैग से बाहर निकाल दिया। शायद जितनी ज़्यादा मुझे ये पसंद था टफ़ी को उतनी ज़्यादा ये फ़नी लग रही थी या फिर
टफ़ी को उतनी ज़्यादा इनसे नफरत हो गई थी, ये बार बार उनको निकाल के बाहर फेंक रहा था। तो उस वजह से कुछ सैपलिंग्स मेरी मर गई, बट कुछ जो ज़िंदा हैं देखिए उनकी न्यू ग्रोथ हो रही है। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पत्ते देखिए किस तरीके से निकल रहे हैं। और इन सभी को देख के जो मुझे खुशी हो रही है वो भाई सच में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही मैं, बिकॉज अभी मैं भी शहर में रहती हूँ और यहाँ पर ना हर एक चीज़ ज़ीरो से लेके हीरो तक हर एक चीज़ बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। और आपको तो पता है कि बाहर की चीज़ों में ढेर सारे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं इनहेल कर पाती जितने अच्छे तरीके से अपने घर की इस देसी सब्जी एकदम ऑर्गेनिक को इनहेल कर पाऊंगी। तो इसे देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा वाली खुशी हो रही है। तो देखते हैं कितने ये उगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बस 2 ही सैपलिंग डेड हुई हैं, बाकी की भाई एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से ग्रो हो रही हैं। तीसरे नंबर पर देखिए दोस्तों, ये है हमारे लहसुन, जो कि हमने लहसुन की कलियां लगाई थी और देखते ही देखते हमारी लहसुन की कलियां बहुत ही अच्छे से ग्रो अप भी हो रही हैं। और इसी के साथ साथ इनका काम भी बहुत अच्छे से चला हुआ है, एकदम बढ़िया तरीके से ग्रीनिश टाइप की लग रही है। मतलब इनमें भी कोई भी कमी नहीं है, ये भी हमारा एकदम सही तरीके से काम चल रहा है। मतलब इस बार हम अपने टेरेस से भी लहसुन हार्वेस्ट कर लेंगे। सच्ची दोस्तों, फूलों से ज़्यादा अब मुझे ना सब्जियां उगाने में इंटरेस्ट जाग रहा है। बिकॉज पहले तो ये होता था ना कि चलो छत पे फूल उगा लिए, किचन गार्डन से सब्जियां ले ली जब मैं अपने मायके में थी, बट यहाँ पे ये है कि अभी शहर में है तो जितना हो सके उतना घर का उगा के खा ले, उतना ही बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए अभी मैं छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर रही हूँ। और दोस्तों अब चौथे नंबर पे वेजिटेबल, जो मैंने वेजिटेबल कह सकते हैं, फ्रूट नहीं वेजिटेबल ही कहो, क्योंकि इसको हम एज अ सब्जी भी खाते हैं। तो मैंने ना मूली का कटा हुआ सर लगाया था, जो कि बहुत अच्छे से चल भी रहा था। ये मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया बिकॉज मैं A to Z तक शेयर करना चाहती थी, बट मुझे लग रहा है कि अभी मुझे शेयर कर ही देना चाहिए बिकॉज ये ग्रो तो हो गया था, बट कुछ टाइम के बाद ये देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम तक ये हरा भरा भी रहा, बट अभी इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही और एकदम ये सड़ने भी लग पड़ा है। तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे ये ग्रो अप तो हो जाता है, बट इससे आगे ये बढ़ नहीं रहा। बाकी आपने इसके सर से, मतलब मूली के सर से कभी मूली ग्रो की है, आप ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने कोशिश तो की, बट कोशिश यहीं तक रही, बाकी ये पीला पड़ने लग पड़ा, तो आज मैंने इसे निकाल ही दिया। ये देखिए 2 लगाई थी, अलग अलग पॉट्स में लगाई थी, दोनों का स्टेटस कुछ ऐसा है, देख सकते हैं आप सभी। और दोस्तों ये ग्रो बैग वैसे तो मैं फूल लगाने के लिए लाई थी, बट फिर सोचा क्यों ना पालक ग्रो किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में ग्रो भी हो जाता है। तो बस पालक के बीज मैंने लगाए हुए हैं। अभी तक मुझे स्प्राउटिंग तो इसमें नहीं दिख रही है, बट डैम श्योर बहुत ही जल्दी ये भी ग्रो अप हो जाएंगे। सोचा कि चलो अपडेट आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरे वेजिटेबल वाले प्लांट्स की अपडेट, जो कि मैं अभी धीरे धीरे करके ग्रो कर रही हूँ अपने टेरेस गार्डन पर। बाकी फूलों वाले पौधे तो एकदम मस्त तरीके से ग्रो अप हो ही रहे हैं। दोस्तों पौधों की हेल्दी कंडीशन तो आप सबके साथ शेयर कर दी, चलो अब पौधों की हेल्दी कंडीशन के पीछे का राज शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हम 1 बाल्टी पानी को भर लेंगे। ये करने के बाद जो हमने गोबर के उपले पानी में डिप करके रखे हुए हैं, उनका जो लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हुआ है उसे ऐड ऑन कर लेंगे इस पानी में। कुछ इतना सा, बस फ्री का फर्टिलाइजर तैयार है। इसे दे दीजिए अपने छोटे से बड़े हर प्रकार के पौधों को, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं NPK, जिससे हमारे पौधे की हर एक वो जरूरत पूरी हो जाएगी जो कि पौधे को ग्रो अप करने के लिए चाहिए होती। इसीलिए भाई अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो गोबर के उपले का लिक्विड फर्टिलाइजर तो जरूर ही दें अपने इन पौधों को। इस्तेमाल आप सब्जियों से लेकर, फूलों से लेकर, फलों से लेकर हर एक पौधे में कर सकते हैं। तो ये डाउट अपने मन में बिल्कुल भी मत रहने देना कि इसमें कर लिया तो इसमें कर सकते हैं क्या। और इस लेटस वाले प्लांट को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पानी की, इसीलिए मैं जस्ट छिड़काव के माध्यम से ही इसमें पानी दे रही हूँ, ताकि इन पौधों में नमी क्रिएट रहे और जैसे ही ग्रो अप हो रहे हैं और भी ज़्यादा अच्छे से होते रहें। तो दोस्तों अब आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये टेरेस गार्डन की वेजिटेबल का वीडियो कैसा लगा। और अब मुझे पता है कुछ डेयर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि आप कृपया करके फूल ही लगाइए, और कुछ कहेंगे कि अब आप वेजिटेबल्स ही लगाइए। बट चलो जो भी हो, आप कुछ कहिए तो सही, आपके कमेंट से मेरी रियल मोटिवेशन है कुछ करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ अब मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।